विषय हिंदी की चर्चा करूंगी, जिसमें आपका तीसरा अध्याय है ईदगाह। इसमें दादी और पोते के प्रेम और स्नेह की पर आधारित एक कहानी है, जिसमें दर्शाया गया है कि बच्चे भी कितने स्नेह और प्रेम करते हैं अपने बड़े बुजुर्ग से जब उन्हें स्नेह मिलता है तो, और उनमें त्याग की भी भावना होती है। तो जैसे हम लोग हिंदू धर्म में दशहरा, दीपावली, दुर्गा पूजा और छठ इस तरह से त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह मुस्लिम लोग ईदगाह बड़े ही धूमधाम से ईद मनाते हैं। और इसमें 30 दिनों के रोजे रखने के बाद रमजान, उसे रमजान कहा जाता है, उसके बाद ईदगाह, यानी जिस तरह से हम लोग दशहरा में मेला देखने जाते हैं उसी तरह वो लोग ईदगाह में मेला की तैयारियां करते हैं, देखते हैं। तो उस ईदगाह की तैयारी हो रही है। इस रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद ईद आई है और बहुत ही लोग सब खुश हैं। उस दिन का सूरज जो है बहुत ही प्यारा है, शीतल है, लगता है कि जैसे सारे संसार को ईद की बधाइयाँ दे रहा है। खेतों में भी लग रहा है कि जैसे अजीब रौनक है और आसमान में भी बहुत अच्छी सी लालिमा है। इस तरह से उस दिन की चर्चा की गई है कि ईद के दिन लग रहा है जैसे पूरा संसार ही इसकी बधाई दे रहा हो। इस तरह से सब लोग बहुत खुश हैं। तो बड़े लोग जो खुश होते हैं उनकी खुशी अलग होती है, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनमें एक अलग उत्साह होता है कि मेला में घूमने जाएंगे, मिठाइयाँ खरीदेंगे, खिलौने खरीदेंगे, ये सब इन बातों का उनमें खुशी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें लड़के लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, खुश हैं। वो अपने अपने जेब से पैसे निकाल कर और काउंट कर लेते हैं, गिनती कर लेते हैं कि मेरे पास कितने पैसे हैं। जिसमें महमूद नाम का लड़का है, वो उसके पास 12 पैसे हैं। वो इस तरह से काउंट करता है, 1 2 10 12 इस तरह से काउंट करके फिर अपने जेब में रख लेता है। उसी तरह से मोहसिन है, उसके पास 15 पैसे हैं और इन पैसों से वो अनगिनत खिलौने, मिठाइयाँ सब खरीदना चाहता है, जैसे कि बिगुल, गेंद, ये सभी खिलौने भी खरीदना चाहता है। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद नाम का लड़का है, जो 4-5 साल का है। वो बहुत ही भोली सी सूरत है, बहुत दुबला पतला लड़का है। और उसके पिताजी जो हैं वो पिछले वर्ष हैजे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी माँ भी उसके बाद बीमार होते होते, पता नहीं, मतलब बीमारी का पता नहीं बताया गया है, नहीं चलता है। वो हो सकता है गम में ही, पिता की मृत्यु के गम में ही उसकी माँ भी धीरे धीरे पीली होती एक दिन मर गई है और किसी को इसकी बीमारी की पता नहीं चली थी। तो अब हामिद के पास उसकी बूढ़ी दादी अमीना बसती है और कोई नहीं है, सिर्फ अमीना हामिद के पास है, उसकी दादी। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसे लगता है कि जैसे उसके अब्बा यानी उसके पिताजी जो है वो रुपये कमाने के लिए गए हैं और अम्मी जो है उसकी माँ, वो उसे जैसे दादी बताई होगी, पता है छोटे बच्चों की भावना में क्या, माँ कहाँ गई है, पापा कहाँ गए, पूछते हैं। तो हो सकता है उसकी दादी बताई है कि उसके अब्बा गए हैं रुपये कमाने के लिए और उसकी माँ जो है अल्लाह के घर उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लानी गई है। इसलिए हामिद बहुत ज़्यादा खुश है कि उसके अब्बा आएंगे और अम्मी भी आएंगे। तो आशा तो हर बच्चों में होती है, उसी तरह आशा कर रहा है, लेकिन उसे तो नहीं पता है कि उसके अब्बा और अम्मी की मृत्यु हो चुकी है। उसके पाँव में गरीबी होने की वजह से कोई नहीं है रुपये कमाने वाले, कोई धन अर्जित करने वाले, इसलिए बहुत ज़्यादा गरीब है और ढंग से उसके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। तो उसके पास उसके ना ही पैर में जूते हैं, ना ही नए कपड़े हैं और सिर पर एक बहुत पुरानी टोपी है जिसका गोटा भी काला पड़ गया है, लेकिन फिर भी वह प्रसन्न है, फिर भी उसमें खुशी की भावना है। और उसकी भागिन अमीना यानी उसकी दादी जो होती है, उसे तो सारी बातें मालूम है। तो वो क्या करती है कि कोठरी में बैठकर रो रही है। क्यों? कि आज ईद का दिन है, अगर वो उसके घर में खाने पीने के लिए भी एक दाना भी नहीं है। और लेकिन हामिद जो है वो तो खुश है, उसे तो ये नहीं पता है कि क्या है नहीं है, उसे तो अंदर प्रकाश है और बाहर आशा की करिए कि आशा ये है कि उसके अब्बा और अम्मी आएंगे, ऐसा सोच के वो खुश होता है। और वो हामिद जो है अपनी दादी से जाकर कहता है कि तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल नहीं डरना, यानी मैं मेला देखने जो जाऊँगा, ईदगाह जाऊँगा, तो तुम बिल्कुल ही नहीं डरना, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा वापस। ऐसा जाके वो अपनी दादी से कहता है। लेकिन अमीना जो होती है, वो बूढ़ी दादी उसकी, उनका दिल तो बहुत कचोट रहा है, मन में तकलीफ हो रही है कि सभी बच्चे जो है अपने मम्मी पापा
जाएंगे, लेकिन उसका तो कोई और है नहीं। और रही बात अमीना अगर साथ में जाती है तो उनके पास जो है कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो अमीना अगर वहाँ चली जाती है मेला में हामिद को लेकर, तो यहाँ पे खाने की व्यवस्था कौन करेगा। ऐसा सोचती है कि अगर मैं लेके चली जाऊँगी तो फिर यहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, और खाने की व्यवस्था करने लगती हूँ तो अकेले जाएगा बच्चा, लेकिन वो कर क्या सकता है। तो वो सोचती है कि भीड़ में कहीं बच्चा खो जाएगा तो क्या होगा, या उतना 3 कोस जाना है, उतना दूर पैदल कैसे जाएगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं है। ये सब सोच के क्या अमीना जो है वो दुखी होती है। फिर लेकिन वो ये सोचती है कि लौटने में तो देर हो जाएगी, तो क्या करेगी, वो अकेले नहीं जाएगा, बच्चों के साथ ही चला जाएगा। ऐसा सोच के हामिद को भेज देती है। गांव के बच्चे की टोली जो है, बच्चों की टोली अपने अपने माता पिता के साथ जा रहे हैं, और उसी के साथ उन लोगों के साथ ही हामिद भी जा रहा है। सड़क के बाद जो है, सड़क के दोनों तरफ से अमीरों के बगीचे हैं और बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अदालत हैं, कॉलेज हैं, क्लब हैं, घर इत्यादि। इन सभी चीज़ों के देखते आगे इन सभी चीज़ों को पार करते हुए बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब स्टार्ट हो जाता है शहर। वहाँ पे हलवाइयों की दुकानें हैं जो कि मिठाइयों से सजी हुई थी। उसके बाद ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नजर आती है, बहुत सारे लोग उसमें ईदगाह जाएंगे तो बहुत सारी टोलियाँ उनकी नजर आती हैं। उसके बाद सब लोग पहले ईदगाह में जाकर वहाँ पे क्या करते हैं, नमाज अदा करते हैं। एक साथ सभी लोग के सर झुकते हैं और एक साथ उठते हैं। उसके बाद सब मिलके एक दूसरे से गले मिलते हैं। सब लोग नमाज अदा करने के बाद गले मिलते हैं, और जब नमाज खत्म हो जाती है उसके बाद गले मिलने के बाद सभी बच्चे सब क्या करते हैं, मिठाई और खिलौने की दुकान पे धावा बोलते हैं। जिनके पास जितने पैसे हैं उन पैसों में अपना अपना काम उन पैसों में वो अपने अपना सामान को खरीद लेना चाहते हैं, जिसमें है। और ये हामिद जो है उसके पास तो मात्र 3 पैसे होते हैं, तो वो सबसे दूर खड़ा होता है। और लेकिन सभी बच्चे जो हैं और सारे बच्चे वो अपने अपने पैसे से सामान खरीद रहे हैं। जैसा कि मोहसिन जो है वो भिस्ती खरीदता है, महमूद सिपाही खरीदता है, साहिल वकील है, और अरशद जो है वो धोबी। ये सभी चीज़ों को, मिट्टी का जो खिलौना होता है इन सब चीज़ों को खरीदते हैं उसके दोस्त लोग। और हामिद जो है वो चुपचाप लज्जाई आंखों से उन सबको देखते रहता है और अपने आप को, अपने मन को समझाता है कि ये सब तो मिट्टी के ही हैं, खिलौने हैं, टूट जाएंगे। इन सब चीज़ों को लेने से क्या फायदा है, गिरेंगे और चकनाचूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, या पानी पड़ेंगे तो उनका रंग धुल जाएगा। ये सब सोच के वो अपने आप को, अपने मन को बहलाता है। लेकिन बच्चों में इतनी त्याग भावना हर बच्चों में नहीं देखी जाती है। उनके पास थोड़े से भी पैसे हो या ना भी हो तो उनको मिठाई लेने का मन और खिलौने लेने का मन तो होता ही है। लेकिन बच्चा, इतना छोटा बच्चा है, हामिद 4-5 साल का बच्चा है, लेकिन उसमें इतनी त्याग भावना है। वो एक सोचने वाली बात है कि इतने छोटे बच्चे में त्याग की भावना इतनी कहाँ से आई। फिर इसके बाद है सभी बच्चे खिलौने लेने के बाद मिठाइयों की दुकान पे जाते हैं। कोई रेवड़ियाँ खरीदते हैं, कोई गुलाब जामुन खरीदते हैं, फिर कुछ सोहन हलवा खरीदते हैं। और मौसी उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। वो उसे चिढ़ाते हैं, लेकिन हामिद कहता है रख लो अपने पास, क्या मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा करके वो उसे चिढ़ाता है। फिर है अरशद जो है वो बोलता है कि 3 ही तो पैसे हैं तुम्हारे पास, इन पैसे में क्या क्या लोगे। तो सब बच्चे जो है उसके दोस्त लोग भी उसे मतलब चिढ़ाते रहते हैं कि जो तुम्हारे पास इतने कम पैसे हैं उसमें क्या सब खरीदोगे, ऐसा करके। उन सब चीज़ों के बाद जो है मिठाइयों की दुकानें के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं। तो यहाँ पे और सारे बच्चे तो रुकते नहीं हैं, क्योंकि लोहे की दुकान में बच्चे क्या खरीदेंगे। लेकिन हामिद जो है वह लोहे का बहुत सारा चिमटा रखा हुआ देखता है, तो वो देखकर रुक जाता है और उसे अपनी दादी की याद आती है कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तो वो जब रोटियाँ उतारती है तवे से तो उनका हाथ जल जाता है। तो अगर वो चिमटा लेकर दादी को देगा तो क्या होगी, दादी बहुत खुश होगी और फिर उनके हाथ भी नहीं जलेंगी कभी, और सबसे वो बताएंगी, बहुत सारी दुआएं देंगी मुझे, आस पड़ोस में मेरी चर्चा होगी, बताएंगी कि मेरा बच्चा इतने दूर मेला से मेरे लिए चिमटा लाया है। ये सब सोच के उसने चिमटा का भाव पूछा कि चिमटा कितने का है, दुकानदार से पूछता है। तो दुकानदार कहता है 6 पैसे की। तो उसका मन बैठ जाता है, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 3 ही पैसे होते हैं।
फिर किसी तरह मन को मजबूत करके पूछता है कि 3 पैसे लोगे। दुकानदार तैयार हो जाता है और वो 3 पैसे में वो चिमटा खरीद लेता है और उसे ऐसे रखता है अपने कंधे पे मानो कि बंदूक को इस तरह से रख लेता है। और उस समय तक बच्चा भूखा रहता है। ये देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। उस समय तक बच्चा भूखा रहता है, ना ही वो खिलौना खरीदता और ना ही कुछ खाने का सामान खरीदता है। लेकिन वहाँ भी उसकी अपनी दादी की याद आती है और दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है। और दोस्त लोग जो हैं वो चिमटा देकर उसका मजाक उड़ाते हैं, ये चिमटा क्यों लिया है, इसका क्या करेगा। और लेकिन उसके मन में तो खुशी है कि मैं दादी को लेके दूंगा, दादी बहुत खुश होगी, मुझे बहुत सारी दुआएं मिलेंगी, जो कि दुआएं अल्लाह के घर में सुनी जाएंगी। ऐसा सोच के बहुत खुश है। उसके बाद जब वो घर आता है, सभी दोस्त भी घर आते हैं, वो भी दोस्त घर आ जाता है दोस्तों के साथ। जब वो घर आता है तो उसकी दादी अमीना जो है हामिद की आवाज़ सुनती है तो दौड़ते हुए उसके पास आती है और उसे उठाकर प्यार करती है। लेकिन उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक जाती है, ये चिमटा कहाँ से ले आया है। तो बताता है हामिद कि मैंने इसे मोल लिया है। फिर पूछती है कितने पैसे में, तो 3 पैसे में लिए हैं। तो हामिद की अमीना जो है दादी, वो परेशान हो जाती है कि इतना देर से पूरा इतना बेसमझ लड़का है कि पूरा दिन बीत गया, दोपहर होने को आई है और अभी तक ये क्या लाया है मेरे से, चिमटा। ना ही कुछ खाया पिया और भूखे रह के ये चिमटा लाया है, इसका क्या करेगा। तो हामिद जो है वो अपराधी भाव से यानी दुखी होकर, मन को दुखी करके वो बताता है कि तुम्हारी अंगुलियां जो है, दादी को कहता है कि तुम्हारी अंगुलियां तवे में जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे खरीदा है। यह सुनते ही उसकी दादी अचानक से उसका क्रोध जो है स्नेह में बदल जाता है और वो कहती है कि इतने छोटे से बच्चे में, मन ही मन सोचती है कि इतने छोटे से बच्चे में इतना त्याग और सद्भाव, इतना विवेक है। और दूसरों को वो ये भी सोचती है कि दूसरे बच्चों को जब खिलौने लेते हुए देखता होगा हामिद, तो इसका मन कितना ललचाया होगा, मिठाई खाते हुए देखता होगा तभी ललचाया होगा। लेकिन फिर भी क्या है, वहाँ भी उसकी अपनी दादी की याद आती है। वो वहाँ भी जाकर मेले से क्या लाता है, अपनी दादी के लिए चिमटा। और अमीना का मन ये सब सोच के क्या होता है, बहुत खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है और वो हामिद को बहुत सारी दुआएं देती है। फिर जब दुआएं देती है और मन ही मन ये सोच के खुशी भी होता है मन में, लेकिन ये सोच के भी तकलीफ होती है कि अगर किसके पास ज़्यादा पैसे होते आज तो ये कुछ खा पी भी लेता। ये सोच के उनके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और हामिद को तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर दादी क्यों रो रही है। तो ये बच्चों, इस कहानी में जो है ये समझाने का प्रयास किया गया है कि छोटे बच्चों में भी इतना त्याग और सद्भाव और विवेक की भावना होती है। अब हमने इस चैप्टर का कुछ शब्दार्थ यहाँ लिखा है जो आप देख लीजिए। मनोहर, मनोहर का अर्थ हुआ सुंदर। प्रसन्न, प्रसन्न का अर्थ हुआ खुश। प्रभात यानी सुबह। हलचल यानी भागदौड़ या रौनक। आशा यानी उम्मीद। अपराधिक या इसका अर्थ हुआ कसूरवार या दोषी। स्नेह, स्नेह का अर्थ हुआ प्यार। रहस्य यानी छिपा हुआ अर्थ या भेद। तो आप लोग इस पदार्थ को भी याद कर लीजिएगा और अगले दिन हम इस दूसरे चैप्टर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।